हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है आज बुधवार का, सुबह का टाइम है। सुबह के अभी इस वक्त 6 बज गए हैं। मैं उठ गई हूँ, वरुण भी उठ गया साथ में। मैं उठ गई थी अपना 5:30 बजे। मैंने चाय वगैरह पी है, थोड़ी देर आराम से थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ, थोड़ी देर बाहर घूमी हूँ। क्योंकि क्या है ना, मौसम अचानक से चेंज हुआ है तो उसमें क्या होता है कि हल्की हल्की जो है मीठी मीठी जो सुबह की जो ठंड होती है ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। सारी थकावट जो है वो दूर हो जाती है। ऐसे ही रात को जब करीबन जो है 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास थोड़ी देर बालकनी में घूमते हैं ना, तो वही हल्की मीठी मीठी ठंड जो लगती है ना, तो ऐसा लगता है कि सारी की सारी थकावट जो है वो उतर गई है। सारा दिन ऐसा ही भाग दौड़ में काम करते रहो, सारा दिन काम करने में चला जाता है। घर का काम, बच्चों का काम, ये काम वो काम, मतलब बाहर के काम इतने सारे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अपने लिए सुबह 10 मिनट अगर मैं निकाल लूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सारा दिन बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है वो मेरा दिन जाता है। सारी थकावट जो है वो दूर हो जाती है। काम तो ऐसा ही होते हैं, घर के चलते रहेंगे, बच्चों के भी चलते रहेंगे, अंदर बाहर के जितने भी मार्केट वगैरह की है, और कोई काम है, ग्रोसरी लाना है, शॉपिंग किसी तरह की करनी है, बच्चों के लिए कुछ लाना है, कोई भी चीज़ है, लेकिन काम ऐसे ही चलता रहता, ख़त्म नहीं होते। डेली बेस पे यही काम होते हैं, कोई नया काम ऐसा नहीं है कि हमें आज ये करना है। तो इसलिए कम से कम 10 मिनट अपने लिए निकाल लूँ ना, तो मुझे जो है बहुत अच्छा जो है अपने लिए लगता है। और ज़िंदगी हमेशा दूसरों के लिए हम जीते हैं, सारा दिन पति और बच्चों के लिए। अपने लिए भी थोड़ा सा अगर हम टाइम 10 मिनट भी निकाल लें ना, तो वो बहुत बहुत रिलैक्सिंग जो है वो महसूस होता है। मतलब ये महसूस नहीं होता फिर कि हम सारा दिन मशीन की तरह काम में लगे रहते हैं, भाग दौड़ लग जाती है। कभी आराम से बैठकर एक गिलास जो है वो पानी पी ले सुकून से, एक कप आराम से बैठकर चाय पी लें। तो इन सब चीज़ों के लिए ना, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें अपने लिए भी टाइम जो है वो निकालना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से ही जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। हम औरतों का क्या है कि सारा दिन कोई ऐसा तो नहीं है, दिन में 1 घंटा 2 घंटे बीच में दोपहर को सुबह का काम कर लिया तो दोपहर को रेस्ट मिलेगा, या फिर मतलब या कुछ और, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा दिन अपना काम जो है वो चलता रहता है। हमें अपने लिए टाइम जो है इसी चीज़ में निकालना पड़ता है। सुबह चाहे आप 10 मिनट पहले उठ जाओ, तो वो 10 मिनट अपने लिए निकाल लो। थोड़ा सा शांत माहौल में, ठंडी ठंडी हवा में जो है वो अपना टाइम बताओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कभी ट्राई करके देखना। या फिर दोपहर कभी हम चाय पीते हैं दोपहर को, तब अपने लिए टाइम निकालते हैं। या कभी 1 गिलास पानी भी आराम से सुकून से जो है वो पी कर देखिए, आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रिलैक्स महसूस होगा। आराम से बैठिए, चौकड़ी लगाकर बिल्कुल सिप सिप करके धीरे धीरे पानी पिए। मतलब इतना अच्छा महसूस होगा आपको, बहुत ज़्यादा। ट्राई करके देखिएगा। मैं आजकल वही ट्राई कर रही हूँ मैं। और काम तो ऐसे ही चलते रहते हैं भाई, सारा दिन कितना ही कर लो। तो अभी जो है यहाँ पर तैयारी चल रही है खाना वगैरह बनाने की। मैंने बहुत सोचा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और आज क्या हुआ कि सब्जियाँ वगैरह सारी ख़त्म हो गई थी। आलू भी ख़त्म हो गए थे, किसी ऑप्शन में रखे अगर आलू को ही बना ले, तो आलू भी ख़त्म हो गए थे। रात को मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। हो जाता है कभी कभी, इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता। और मैं तो कभी भी नहीं कहती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, नहीं, कभी भी नहीं कहती हूँ। और कभी कोई इंसान परफेक्ट भी नहीं होता, चाहे वो कितना भी परफेक्ट दूसरों को देखकर बनने की कोशिश कर ले, लेकिन वो कभी परफेक्ट नहीं बन पाता। क्योंकि ये एक इंसान है, गलतियां हर किसी से होती है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी छूटी जाती है। और फिर उस छोटी सी चीज़ के लिए ना, चीज काम छोटा सा होगा कोई भी है, लेकिन सुनना हमें इतना पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। सारा दिन तुम करती क्या हो, सारा दिन ये चला जाता है, आराम करती हो, काम क्या होता है घर में करने को। देखो कर्म घर में, किचन में इतने हज़ारों काम जो है वो निकल आते हैं, जिसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है। तो कहने वाले तो मतलब कहते ही रहेंगे, लेकिन जो है काम हमें पता है कि दिन में कितना काम होता है। आदमी सिर्फ 1 हफ्ता निकाले, 1 हफ्ता नहीं कहूँगी, 2 दिन 4 दिन निकाले, और आराम से अपनी बीवियों को रिलैक्स होने दें और खुद घर के काम करें। पता लग जाएगा घर में क्या है। चाहे ऑफिस में क्या होता है कि मानो वो मतलब आदमी क्या होता है कि ड्यूटी करता है, ऑफिस जाता है, हाँ उसको एटलीस्ट उसको ये तो होता है, सुबह उठता है, वो तैयार होता है, उसको खाना पीना सब कुछ रेडी मिलता है, तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। लंच टाइम के लिए भी उसको प्रॉपर कम से कम आधा पौना घंटा 1 घंटे का टाइम मिलता होगा। और शाम को आकर भी आते ही रिलैक्स हो जाओ, बाहर थोड़ा बहुत घूमो फिरो, अपना खाना पिया, ये सब करा, और फिर रात को आसानी से सो जाओ। लेकिन औरत की ज़िंदगी में जो ये लंच टाइम का जो सुकून है ना, वो भी नहीं होता है।
और जब एक टाइम से हम प्रॉपर उठते हैं ना, सुबह अपना जो 5 बजे का मेरा रूटीन होता है, उस टाइम पे मैं उठती हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये बहुत अनुभव किया है। मैंने भी देखा है कि मैं 6 बजे भी उठती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि मान लो छुट्टी का दिन है, मैं 7 बजे भी उठ जाती थी। आज भी छुट्टी के दिन कभी-कभी कर देती हूँ। जिस दिन हिमांक के पापा घर नहीं होते छुट्टी के दिन, तो मैं उस दिन आज भी 7 बजे उठ जाती हूँ। लेकिन 5 बजे हम जो महिलाएँ उठती हैं ना, उसका तो रूटीन ही एकदम डिफरेंट होता है। उसमें आप टाइम से उठ के घर का काम भी कर लो, जॉब भी पे आप जा सकते हो, दिन में अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। आप अगर मान लो घर पे ही कुछ काम कर रहे हो तो आप उसके लिए भी टाइम निकाल सकते हो। घर फिर बाद में लंच भी बना सकते हो, उसकी तैयारी भी आप करके कर सकते हो। बहुत कुछ जो है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं सुबह सुबह उठने के, और हमारा रूटीन जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर जो है अभी मैं वरुण को दे रही हूँ दवाइयाँ। वरुण को ये 5-6 तरह की दवाइयाँ जो सुबह सुबह डेली बेस पे जो है वो देनी पड़ती हैं। अब ही वरुण की तबीयत जो है वो पहले से बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी है। पहले से काफ़ी सुधार जो है वरुण की तबीयत में आया है। अभी उसको मैं छोड़कर आऊँगी स्कूल में, और वापस आकर ये देखिए इतना सारा जो है वो 2 दिन के कपड़े मैंने जो धुले हैं ना, वो उनकी तह बनाने का टाइम नहीं मिल पाया है। ऐसे ही थोड़ा बहुत कामों में बिजी थी, थकावट भी हो जाती थी। तो ये था कि आने के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ। मैं टाइम लगेगा जब मैं इसको मैं कर लूँगी। तो आज अभी मेरे पास सुबह सुबह मेरे पास टाइम था। कल भी टाइम सुबह मैंने निकाला था, लेकिन कल अचानक से बच्चों के स्कूल जाना पड़ गया। मुझे दोनों के बच्चों के स्कूल जाना था, तो वहाँ भी जो है इसलिए वो सारा टाइम जो है करीबन 1.5 घंटा मुझे आने जाने का और वहाँ का काम जो था उसको करने में जो है वो लग गया। तो आज अभी वरुण को छोड़कर आई हूँ, तो अभी आते ही सबसे पहले इन कामों के लिए जो है वो टाइम निकाल लिया मैंने। ये काम ऐसे होते हैं, थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर लगते हैं, जैसे कपड़ों की प्रेस करना, तह बना के इसको अलमारियों में लगाना। लेकिन है ना, ये सिर्फ सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, ये काम निपट जाता है ना, आपको ये लगता है ये बेड अभी आपको कितना मैसी दिख रहा था, अभी यही काम निपट जाएगा ना जब ये बेड एकदम खाली हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा पिल्लो के अलावा इस पे, तो इतना अच्छा आपको लगेगा ना, बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा हाँ हमारा पता नहीं कितना भारी भरकम काम जो है वो हो गया ख़त्म। अच्छा, कमेंट आया था आप तो शुरू होते हो तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हो, इतना बोलते हो आप बहुत ज़्यादा। तो मेरा काम ही बोलने का है, मेरा काम वीडियो बनाने का है, वीडियो में अपनी आवाज़ देने का है, आप लोगों से बात करने का है, उन सब से बात करने को मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो मेरी बात सुनना पसंद करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको नहीं देखना चाहते हो तो आप किसी और की वीडियो जो आप वो देख सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा काम बोलने का है, और इसमें जो है अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने का है, तो वो मैं आपके साथ जो है वो मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर एक स्लॉट जो है वो अभी मैं कपड़ों की तह बनाकर आई हूँ। ये ऊपर जो स्लॉट सूख रहा था उसको मैंने उतार लिया, और ये एक स्लॉट मैंने सुबह सुबह जल्दी जो है वो लगा दिया था, तो ये हो गया है। उसके बाद एक स्लॉट और लगा के मैं आ गई हूँ। तो आप ये देख लो कितना फ़ायदा होता है सुबह सुबह। अभी तो मतलब वरुण जाता है 7:35 पर, उसको छोड़ने जाती हूँ 7:45 तक, उसकी बस चली जाती है। वापस आई, आने के बाद सारे उन कपड़ों की तह बना दी। एक स्लॉट धुल गया था वो मैंने सुखा दिया, दूसरा लगा दिया, साथ में वरुण हिमांक का पानी लगा दिया है। बीच में अभी हिमांक को नाश्ता वगैरह कराऊंगी, दोनों के लिए नाश्ता बनाऊंगी, उसको रेडी करूंगी स्कूल के लिए। झाड़ू पोछा बर्तन किचन के ही बहुत सारे और काम जो है वो हो जाते हैं, क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, बहुत कुछ जो है वो हो जाता है। और आज तो मुझे बाहर भी जाना है, कोई और काम भी है हिमांक का, तो आज मुझे वो भी निपटा कर जो है वो आना है। तो ये देखिए वापस फिर से कितने सारे कपड़े जो है वो हो गए हैं। और ये गर्म बेडशीट अब मैं आज उठा कर रख दूंगी। दोनों सारे बेडों पे अब जो है वो गर्मी वाली बेडशीट जो है वो हो गई हैं। अभी बहुत जल्द जो है मैं बेडशीट्स वगैरह भी चेंज करूँगी। अब मैं कुछ समर की कुछ बेडशीट्स कलेक्शन जो है वो देख रही हूँ। मैं समर के कुछ कुर्तीज़ वगैरह भी देख रही हूँ, कुछ मतलब जो समर टाइम के लिए अच्छा रहे। मतलब वैसे कहने को तो गर्मियों में सारा दिन लोअर टी शर्ट में रहो ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ना घर पे रह के हम बहुत ज़्यादा बोर फील भी करते हैं कि हम, क्योंकि क्या होता है हमें महसूस होता है कि हम घर बैठे ना सजना संवरना ये सब तो मतलब भूल ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम अपने आप को भी अच्छे से जो है तैयार करके रख सकते हैं। काम खत्म कर अच्छे से अपने आप को रेडी करो, ताकि आपको भी थोड़ा सा अच्छा महसूस हो। आपको ये महसूस ना हो कि आप सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए जो है वो बने हो, सारा दिन मतलब मजदूरों की तरह काम करते रहो, ऐसा महसूस ना हो। यहाँ पर मैंने प्रेस के कपड़े भी जो है वो अलग अलग जो है वो छाट दिए हैं, और बाय मिस्टेक मैंने 2 जोड़ी कपड़े प्रेस के इसमें रख दिए थे, तो वापस मैंने इसमें रख दिया है। अभी स्लॉट और धुल रहे हैं, तो उसमें से भी जो प्रेस के निकलेंगे तो कल जो है एक साथ प्रेस के एक साथ ही जाएंगे, एक वीक में एक साथ ही जो है वो जाते। अभी व्लॉग एंड करूंगी, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक